तो कहानी की शुरुआत में हम सैम नाम के एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो कि कुछ पैसे कमाने के लिए एक सुनसान इलाके में सूरज की फोटोज खींचने आया था। मगर उसे क्या पता था कि पैसे कमाने के चक्कर में वो किस मुसीबत में फंस सकता है। वो जैसे ही अपना आज का काम खत्म करके वापस अपने कैंप की ओर जाने लगा तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। सैम जल्दी से उस आवाज को फॉलो करते हुए एक जगह आया जहां वो देखता है कि एक बच्चा जमीन में बैठकर रो रहा है और उसकी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है। सैम उसकी मदद करने का फैसला करता है क्योंकि वो ऐसे ही किसी को भी इस सुनसान सी जगह पे अकेला नहीं छोड़ सकता है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो बच्चा सैम को लेके एक जगह आया जहां चारों तरफ बस पत्थर के बड़े बड़े पहाड़ थे, जिसके बाद वो जानबूझकर सैम का पूरा पानी पी लेता है ताकि वो इसी जगह फंस जाए। सैम भी समझ चुका था कि मैं इस बच्चे की मदद करने के चक्कर में खुद यहाँ पे फंस गया हूँ। इतना ही नहीं, वो बच्चा उसकी ओर देखते हुए जल्दी से वहां से भाग जाता है, जिससे कि सैम जान गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। साथ ही कुछ ही देर बाद रात भी होने वाली थी, तो सैम फैसला करता है कि वो पूरी रात यहीं रहेगा और अगले ही दिन वो वापस से अपने कैंप की ओर बढ़ेगा। तभी उसकी नजर वहां एक घर के ऊपर गई जहां एक औरत काम कर रही थी। सैम सोचता है कि वो आज रात इस औरत के घर में रुक सकता है, इसलिए वो एक सीढ़ी के जरिए उस घर की तरफ बढ़ने लगा। जहां जैसे ही वो घर के दरवाजे को खोलता है तो वो औरत जिसका नाम मारिया है वो उसे देखकर जरा भी शॉक नहीं हुई। वो चुपचाप अपना काम करने लगती है और ऐसा दिखाती है कि सैम के आने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सैम भी धीरे धीरे घर के अंदर आ गया और कहता है कि मुझे आज रात तुम्हारे घर में रुकने की जगह चाहिए क्योंकि एक बच्चे की वजह से मैं यहाँ पूरी तरह से फंस चुका हूँ। वो जो भी कुछ कह रहा था, मरिया उसके सवाल को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है, जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें जितने दिन यहाँ रुकना है तुम रुक सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही वो सैम को बड़े ही गौर से देखने लगी क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था और इस चीज को सैम भी नोटिस कर लेता है। मगर इस समय उसके पास यहाँ रहने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। साथ ही एक सुनसान से इलाके में अकेले एक अजनबी के साथ रुकना भी खतरे से खाली नहीं होता, पर वो चुपचाप डिनर करके सोने के लिए चले जाता है। लेकिन पूरी रात उसे अच्छे से नींद नहीं आती और आधी रात के दौरान वो देखता है कि मारिया भी अपने रूम में नहीं सोई है। तभी उसकी नजर मारिया के रूम की तरफ गई जहां वो खुद से ही अपनी प्यास बुझा रही थी। ये देखकर सैम का भी मन पकड़म पकड़ाई खेलने का हुआ, पर किसी तरह वो खुद को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो ऐसी कोई भी गलती नहीं कर सकता था जिससे कि उसे पछताना पड़े। फिर अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो वो सबसे पहले अपना सारा सामान पैक करके वहां से निकलने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर आया तो वो देखता है कि मारिया का घर पहाड़ के नीचे बीचों बीच है। सैम जल्दी से वहां से जाने लगा, मगर वो देखता है कि पहाड़ में चढ़ने के लिए यहाँ कोई भी रास्ता नहीं है और रात के समय जिन सीढ़ियों से वो यहाँ आया था वो भी कहीं गायब हो चुकी हैं। ये सब देखकर वो थोड़ा शॉक रहा, पर अभी वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, इसलिए वो सीधा मारिया के पास गया और कहता है कि मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ ताकि मैं जल्दी ही अपने कैंप तक पहुँच सकूं। लेकिन मारिया बताती है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। वो उसके सारे सवालों का जवाब उल्टे तरीके से देने लगी, जिन्हें सुनकर सैम और भी हैरान हुआ। मगर इस समय वो मारिया को कुछ कह भी नहीं पाता क्योंकि उसने कल रात उसे रहने के लिए जगह दी थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे ही सीधा पहाड़ में चढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन आधे रास्ते में पहुंचते ही उसका हाथ फिसल गया और वो सीधा जाके जमीन में जा गिरता है। थोड़ी देर बाद जब उसे वापस से होश आया तो वो देखता है कि उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लग गई है। इतना ही नहीं, अब उसे पता था कि वो कभी भी पहाड़ों पे नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए वो वापस से घर के अंदर चला आता है और खुद को हील करने की कोशिश करने लगा। फिर अगले दिन सैम यही सोचता रहा कि किस तरह वो यहाँ से निकल सकता है। तभी उसे फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो पहाड़ के ऊपर देखता है तो वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ था जो कि सैम की
की ही हरकतों को देखता रहता है, जिसके बाद वो जानबूझकर एक रस्सी पहाड़ के नीचे फेंकता है ताकि सैम उसकी मदद से ऊपर चढ़ सके। सैम भी खुशी के मारे उस रस्सी के जरिए पहाड़ के ऊपर आने लगा, मगर बीच में ही वो बच्चा जो कि अपने दोस्तों के साथ रस्सी को ऊपर खींच रहा था, वो सैम के साथ मस्ती करना शुरू कर देते हैं, जहां वो उसे ऊपर खींचने के बजाय पहाड़ के बीच में ही लटका के रखते हैं, जिससे कि सैम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता और ऊंचाई के कारण उसे काफी डर भी लग रहा था। तभी उसी दौरान गलती से उसका सर एक पहाड़ की चोटी पे लगा, जिसके चलते वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो घर के अंदर था, जहां मारिया उसका अच्छे से ख्याल रखती है। और फिर से सैम नोटिस करता है कि मारिया बार बार मुझे बड़े ही अजीब तरह से घूर रही है, लेकिन वो किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देता और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। वो मारिया से यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि हर बार की तरह वो बस उल्टे सीधे जवाब ही दिया करती थी। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैम बस पहाड़ की ओर देखता रहता है और उसे अंदाजा हो गया था कि जब भी मैं यहाँ से भागने लगूंगा तो वो बच्चे मुझे यहाँ से नहीं निकलने देंगे। इसलिए सैम फैसला करता है कि वो कुछ दिन यहीं रुककर सारी चीजों को ध्यान से देखेगा कि इस जगह क्या चल रहा है, ताकि वो यहाँ से निकलने का सही मौका ढूंढ सके। वो मिट्टी में कुछ पौधे उगाना शुरू करता है, मगर इसी दौरान साइमन नाम का एक बच्चा उसकी हरकतों को देखकर कहता है कि जो भी तुम कर रहे हो मुझे भी वो करना है और मैं भी इस बंजर जमीन में खेती करना चाहता हूँ। ये सुनकर सैम के दिमाग में एक आइडिया आया। उसको यहाँ से भागने का एक रास्ता मिल गया था, तो वो कहता है कि पौधे उगाने में बहुत मजे आते हैं, इसलिए वो साइमन को भी पहाड़ के नीचे आने को कहता है ताकि दोनों मिलकर पौधे उगा सकें। पर ये सब उसकी एक चाल थी ताकि उसे पहाड़ से नीचे और ऊपर जाने के रास्ते के बारे में पता चल जाए। फिर एक बारे के लिए साइमन उसकी बातों में भी आ गया था, लेकिन वो नीचे आने के बजाय वहां से भाग जाता है। फिर शाम के दौरान सैम खुद को संभाल नहीं पाता। उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलकर अपने कैंप में वापस जाना था, इसलिए वो गुस्से में ड्रिंक करना शुरू कर देता है और यही मौका देखकर मारिया खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो जानबूझकर सैम के सामने अपने सारे कपड़े उतारने लगती है ताकि वो सैम को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, और उसका ये प्लान कामयाब भी रहा। सैम भी उसकी खूबसूरती देखकर नशे की हालत में धीरे धीरे उसके करीब आने लगा, जिसके बाद दोनों साथ में पकड़म पकड़ाई खेलना शुरू करते हैं। और कई दिनों बाद सैम ने मजदूरी की थी। फिर अगले दिन वापस से सैम उन पहाड़ों की ओर देखने लगा और तभी उसे एक छोटी पे साइमन दिखाई देता है जो उसे ही देख रहा था। सैम कहता है कि अगर तुम्हें पौधे उगाना सीखना है तो तुम्हें मेरे साथ पहाड़ के नीचे आना होगा। साइमन भी उसकी बातों में आकर नीचे आने का फैसला करता है और यहाँ पे सैम को लगा कि शायद अब मैं यहाँ से इजीली निकल सकता हूँ, पर उसकी किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि पीछे से एक दूसरा बच्चा वहां आकर साइमन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम नीचे जाने की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दरअसल वहां जितने भी बच्चे रहते हैं उन्हें कहीं भी जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। थोड़ी देर बाद सैम को पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है, क्योंकि कल उसने बड़े ही जोरों से गुफा में धमाके किए थे। ये जानकर वो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो उसे बहुत सारे बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जहां वो जैसे ही घर के बाहर आया तो वो देखता है कि किसी ने साइमन को मार दिया है, और इस चीज से मारिया बहुत ही गुस्से और दुख में थी। सैम को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता कि इस जगह ये क्या चल रहा है। तो तभी गुस्से में मारिया कहती है कि साइमन मेरा बेटा था और उसके मरने का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। वो अपना सारा गुस्सा सैम पे निकालने लगती है, जहाँ वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, और इसी चीज की वजह से वो सैम को एक पिंजरे में बंद कर देती है ताकि वो उससे साइमन के मरने का बदला ले सके। फिर ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, जहां हम सैम की हालत देखते हैं। वो पूरी तरह से टूट चुका था और उसे पता नहीं होता कि आगे जाके मेरे साथ क्या होने वाला है। मारिया हर रोज उससे बातें किया करती और कहती है कि मैं तुम्हें तब तक जिंदा रखूंगी जब तक मेरे पेट में जो बच्चा है वो इस दुनिया में नहीं आ जाता। ये सुनकर सैम के मन में जीने का कोई सवाल नहीं बचता, क्योंकि उसे यहाँ रहे 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका होता है। और एक दिन अचानक से मारिया अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, जहाँ डिलीवरी से पहले वो सैम को पिंजरे से निकाल देती है ताकि कोई भी इमरजेंसी या तकलीफ हो
तो सैम उसकी मदद कर सके। फिर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि उनका एक बच्चा होता है, जिससे कि दोनों ही अंदर से बहुत खुश होने लगे। सैम भी 1 साल बाद खुद को आजाद महसूस करता है। साथ ही बच्चे के आने से उसके मन में अलग ही हलचल मचती है। मगर आज की खुशी उसके लिए आखिरी दिन था, क्योंकि अचानक से कुछ बच्चे वहां आकर सैम को मार देते हैं, क्योंकि उसका यहाँ पूरा काम हो गया था। उसे बस मैरिया के साथ एक बच्चे को जन्म देना था, ताकि मैरिया अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। और यहाँ पे हमें एक चीज के बारे में पता चलता है कि सैम अकेला लड़का नहीं है जिसने मैरिया के साथ मजदूरी की थी, बल्कि उसके अलावा कई मर्दों के साथ वो पकड़म पकड़ाई खेल चुकी है। और जितने भी बच्चे इस सुनसान इलाके में थे, वो सारे मरिया के ही बच्चे हैं। फिर हम कई महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मरिया अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।